तो तुम्हारे लिए मैथ्स का पेपर भी आ चुका है, जस्ट अभी आया ही है और सुबह सुबह उठते ही मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या था आज के पेपर में। अभी का गणित का ही पेपर है, क्लास 10th का, देख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। मैंने जैसे पेपर देखा ना, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन सिलेबस की अगर बात की जाए तो लगभग 100% सिलेबस भी मैं तुम्हें लिख के सकता हूँ। ठीक है, इसका SCF ज्ञात करना था, तो इसका SCF ज्ञात करना आता है। नॉर्मल तरीके से कर लेना आराम से, जैसे छोटी क्लासों में करते थे ना हम, अलग अलग ऐसे अलग अलग करके 2 to 5 का अलग, इनमें डिवाइड करके LCM निकालोगे तो लगभग तुम्हारा आ जाएगा 45 के समथिंग आंसर। वह द्विघात बहुपद बताओ जिसके शून्यकों का योग 4 हो और गुणनफल 1 हो। अब ध्यान देना, ये सवाल है तो बेसिक फॉर्मूले के आधार पर, जैसे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -b/a, ये तो फॉर्मूला होता है। और गुणनफल अल्फा बीटा का क्या होता है, c/a, -b/a c/a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। मतलब तुम्हें -b/a, इस -b/a का मान तुम्हें दिया है 4 का, है ना, शून्यकों का योग 4 है तो b/a का मान दिया है 4। ऐसे ही c/a का मान क्या दिया है 1, बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। इसके बाद तुम्हें a की वैल्यू सेम बनानी होती है, तो a की वैल्यू सेम है ऑलरेडी, मतलब b की वैल्यू भी एग्जैक्ट यही है। मतलब -b की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू क्या होगी ये बताओ, b की वैल्यू -4 नहीं होगी क्या? ऐसे ही c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू 1 होगी, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 1 होगी। a b c की वैल्यू ये आ चुकी है, मतलब b की वैल्यू -4 होनी चाहिए। b की वैल्यू -4 किस में है, केवल इन दोनों में, यहाँ और यहाँ। c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। c की वैल्यू 1, यहाँ -1 है, यहाँ c की वैल्यू क्या है 1, मतलब ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट हो जाना चाहिए था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। एक AP तुम्हें दी है -5, -1, 3 और 7। इसमें प्रथम पद a बताना था, तो a तो हमारे पास मिल गया -5, तो -5 या तो ब में है या फिर द में है, इन दोनों में से है। अब इनका सार्वंतर d क्या होना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ जब चल रहा हो ना, तो यहाँ मुझे पता चल रहा है +4 हो रहे हैं, +4 हो रहे हैं। यहाँ भी चल रहा हो तो +4 हो रहे हैं ना, यहाँ भी चल रहा हो तो +4 हो रहे हैं, मतलब +4 चल रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर हो जाएगा। cos 48 और sin 42 इनका मान ज्ञात करना था, मतलब cos 48 को भी मैं चेंज कर सकता हूँ cos किस में, cos 90 माइनस 42 में, cos 90 माइनस 42 में। इस cos 90 माइनस 42 को लिख सकते हैं sin 42, तो sin 42 माइनस sin 42 क्या हो जाएगा, तो वैल्यू 0 हो जाने वाली है, तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्स एक्सिस दूरी y का मान होता है, तो ध्यान रखना y का मान 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ब 4 का। ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है, ये सभी को याद होना ही चाहिए। इसके बाद यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक लेवल के हिसाब से ही आ रहे हैं। वृत्त की त्रिज्या तुम्हें दी है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² में वैल्यू रख देना, इसका आंसर निकल करके आ जाने वाला था। ठीक है, ये तो है 7 क्वेश्चंस। आगे देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस और आए हैं। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस भी है, पहले चलते हैं ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस को खत्म कर लेते हैं। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है पासे में कौन कौन सी संख्याएं होती है, पासे वाला क्वेश्चन अच्छे से करके ही जाना है, कंप्लीट इसके बारे में डिटेल तुम्हारे पास होनी चाहिए। 1 से बड़ी, 1 से बड़ी मतलब 2, एक तो 2, एक 3, एक 5, ये 3 संख्याएं क्या होती है, पासे में अभाज्य संख्या होती है। मतलब 3 तो अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम है 6, मतलब इसकी प्रायिकता निकल कर क्या जाएगी 1/2, इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 माइनस tan² 45 और tan² 45। अच्छा, इस tan² 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे 1 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 0/2। 0/2 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है, मतलब यहाँ से ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। छाया उसकी लंबाई के बराबर हो तो वो 45 डिग्री में होता है, बिल्कुल रटना ही है इस क्वेश्चन को, तो ये ध्यान रख लेना। इसका बेसिक में तुम्हें बिल्कुल समझा चुका हूँ, बिल्कुल डिटेल में अच्छे से। अभी जाकर के तुम वीडियो देख सकते हो इस एक्सरसाइज की, और इस एक्सरसाइज की बहुत अच्छे से डीपली में जाकर के मैंने तुम्हें वीडियो बना करके दे रखी है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र तुम्हें लिखना था। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त की परिधि 2πr से निकाल ही लेते। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये भी लिखना है। इसमें यहाँ पे योगफल ज्ञात करने का सूत्र मतलब SN वाला सूत्र लिखना था, जो n/2 2 n-1/n-1d वाला सूत्र था, वो लिखना था। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं तो वो समरूप होते हैं, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। घटना ए की प्रायिकता तथा घटना ए नहीं की प्रायिकता का योग क्या होता है, तो ये 1 होता है हमेशा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। वृत्त की परिधि 2πr होती है, ये भी तुम्हें पता है। ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र तुम्हें लिखना था। 140 के अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल बेसिक तरीके से जो करते हैं ना वो करने थे।
इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी थी। शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ये कर्व, ये वक्र जितनी बार इस एक्स अक्ष को काटेगा, यहाँ पर काट रहा है एक तो, और एक यहाँ, जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा उतनी ही इसके क्या होंगे, शून्य होंगे। मतलब शून्य कितने हैं अभी, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब कितने, 2। करना क्या है तुम्हें, इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आए ना उस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें कंप्लीट करके रखने हैं हमेशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं कहूँ तो। इसमें एक फॉर्मूला लगता है A/B वाला, मतलब संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होता है HCF × LCM के। LCM के संख्याएँ क्या है, संख्याएँ दे रखी है तुम्हें 306, मतलब 306 मल्टीप्लाई बाई 657, और बराबर दिया है HCF तुम्हें दिया है कितना, 9, बराबर 9 × LCM। तो इस 9 को ले जाना डिवाइड में, यहाँ पर फिर से हल कर देना, हल करते हैं इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। इसके मूल ज्ञात करने थे तो टुकड़े करके इसका ज्ञात कर लेना। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के लिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण तुम्हें दिया हो 60 डिग्री। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला मैं तुम्हें बताता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है। इस क्वेश्चन का फॉर्मूला, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो याद रख लेना, θ/360 मल्टीप्लाई बाय πr²। ये सूत्र होता है। इस सूत्र में वैल्यू रख देना, त्रिज्या की जगह 6 यहाँ पर रख देना 6, और थीटा की जगह रख देना यहाँ 60 डिग्री, जिसमें इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। पाई की वैल्यू तुम्हारे पास है ही सही, 22/7 या 3.14 रखना, वो इजी हो जाएगी, ठीक है। ये तो थे 2 नंबर के क्वेश्चंस। देखते हैं 2 नंबर के और भी हों तो हल करते हैं, और बाकी तुम्हें क्वेश्चंस करने ही हैं। किस प्रकार हो रहे हैं वो मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ। एक बिंदु दिया है, इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने से दूरी सूत्र तुम्हें लगाना था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर वाला जो सूत्र है वो सूत्र तुम्हें लगाना था। साइन a की वैल्यू तुम्हें दी है, मतलब साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, लाल बट्टे का, लाल बट्टे का, ये तुम्हें याद होगा ही सही। तो यहाँ पर साइन कोस टेन, साइन कोस टेन होता है, तो साइन की वैल्यू लंब बट्टे कर्ण, मतलब ये दिया है तुम्हें लंब बट्टे कर्ण दिया है, तो लंब बटे कर्ण दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आधार इसका ज्ञात कर लेना। आधार ज्ञात होने पर तुम्हें कोस थीटा निकाल लेना, कोस ए क्या हो जाएगा यहाँ से, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार यहाँ से निकाल ही लोगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकल ही जाएगा आधार, और कर्ण तुम्हारे पास है तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल देना, आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं इस क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने कहा था इस टाइप का एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगले में क्या है देखना, प्रयोग करके px तरह gx का भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना था। मतलब इस px में भाग देना है तुम्हें gx का, मतलब इसमें भाग देना है तुम्हें x³ - 3x² + 5x - 3, इसमें भाग देना था तुम्हें x² - 2 का, ठीक है। इसके बाद तुम्हें आकृति दी है और इसका अनुपात ज्ञात करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है इस मध्य बिंदु प्रमेय के आधार पर। मतलब यहाँ से यहाँ का जो अनुपात है वो इनके अनुपात के बराबर हो जाएगा, और इसका आंसर निकल करके आ जाएगा आराम से। AP दिया है, एक AP में A = 5 दिया है, D = 3 दिया है, n = 50 दिया है, तो n और SN तुम्हें ज्ञात करना था, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 में है ये क्वेश्चन, ठीक है। उस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन है, वहाँ मिल जाएंगे तुम्हें। 30वां क्वेश्चन दिया था, निम्न बारंबारता मंडल का समांतर माध्य ज्ञात करना था, जो बहुत ही आसानी से ज्ञात हो जाएगा, FI/XI करके आराम से ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना था, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर। एक एक्सरसाइज नंबर 11 में से एक ने क्वेश्चन आना ही था, और बहुत आसान क्वेश्चन आया है। मापना था उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने जो इनसे इस अनुपात में विभाजित करते हो। m1 और m2 वाले फॉर्मूले इसमें लगाने थे तुम्हें, ठीक है। व्यास दिया है तुम्हें 7 मीटर वाला, 30 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकली हुई मिट्टी की समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई तुम्हें ज्ञात करनी थी। एक्सरसाइज नंबर 13 में से ये क्वेश्चन है। इसका ग्राफीय विधि से निरूपण करना है। एक्सरसाइज नंबर 3 में से ये क्वेश्चन है। मतलब 13 और 3 सभी में से क्वेश्चंस आए हैं अगर देखा जाए तो ये बात नहीं कह सकते कि सिलेबस इतना आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 8 में से देखो क्वेश्चंस किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एंड तक भी तुम्हें याद रखना ही है। अगर इसको हल करना नहीं आता है तो अभी बैठ करके हल कर ही लेना, ठीक है। एक ही क्वेश्चन और एक ही क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आए हैं, 4 नंबर के, एक नंबर के क्वेश्चन प्रत्येक डिवाइड कर दिया गया। वृत्त के परिगत, वृत्त वाले चैप्टर में से एक्सरसाइज नंबर 10 में से ये क्वेश्चन है। वृत्त के परिगत ABCD खींचा गया है, तो सिद्ध करना था AB + CD और AD + BC के बराबर, ठीक है। ये तुम्हें सिद्ध करना था। इसके बाद दिया है एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के साथ एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है।
मतलब भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये एक भूमि है, इस भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ 35 नहीं है, उड़ रही है, एक पतंग है। डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, यहाँ से भूमि से बांध दिया और इसका कोण दिया है तुम्हें 60 डिग्री। ये मानकर कि डोरी में कोई ढाल नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी थी तुम्हें, ठीक है। अगला दिया है, इसमें बारंबारता का बहुलक ज्ञात करना था और इसमें इसका माध्य को ज्ञात करना था। बहुत अच्छा पेपर आया है, मतलब इसको भी तुम इजी लेवल का पेपर नहीं कह सकते, मीडियम लेवल का पेपर है, बहुत शानदार पेपर है। इस पेपर के अकॉर्डिंग तुम्हें अभी तैयारी करके जानी है। अभी तुम्हारे पास 3 घंटे के समथिंग बचे हुए हैं और अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छे से जाना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स।